हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और तुम पूरी वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे जनरली क्वेश्चंस गलत नहीं होते थे, ठीक है। और मैं कोर एरियाज जानती हूँ जिस पे तुम फोकस करोगे तो तुम्हारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ऑर्गेनिक में जैसा भी है, कुछ तो पढ़ा होगा पहले से, और कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी मैं बता दूंगी कि इतना तो जरूर करके चले जाना। चलो ठीक है, वीडियो एंड तक देखना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो देखो, सबसे पहले मुझे कोर एरियाज में मैं बताऊं तो नीट में ज्यादातर 80 to 90% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन वाले पार्ट से आते हैं, ठीक है। तुमने जो भी पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हैं, जितनी भी चीजें बनाई हैं, सबको तुम असाइड रखो। और तुम्हारे देखो, असाइड रखने का मतलब ये है कि जितने भी उसमें एनसीईआरटी के अलावा जितने भी बाहर के रिएक्शन सर ने, जितने भी फेंटन वेंटन जितना भी एक्स्ट्रा लिखवाया है, उसको पूरी तरीके से आंख बंद करके काट दो। और जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में, जितने भी रिएक्शन लिखे हुए हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर उसमें देख लेना। और तुम एक और काम कर सकते हो, एंड में एटलीस्ट 2 ऐसे स्लिप्स बनाओ, ऐसे 2 पेजेस बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के रिएक्शन लिखे हों, विथ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तुमको बहुत रेयर केसेस में पूछेगा, लेकिन एक बार एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जरूर कर लेना, एज इट इज़ वो क्वेश्चन पूछते हैं। और एक और चीज़ है, एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन है ना, उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर तुम वो सॉल्व कर लेते हो ना, और नीट में बिल्कुल बेसिक लेवल का आता है, तो वो करने के बाद तुम्हें ये लेवल बहुत आसान लगेगा। जैसे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन उसमें बहुत ऐसे पूछा है कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो इससे क्या होगा, ये बना दिया डायरेक्ट, तो बीच में 3 स्टेप में रिएक्शन। तुम इतना दिमाग लगाओगे ना, और तुम नीट में देखोगे तो इतना ईजी क्वेश्चन पूछा होगा ना, तुम्हारे लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, तुम तुरंत उसको सॉल्व करके आ जाओगे। कभी कभी तो मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, तुम्हें एलिमिनेट भी कर लोगे, एक आध भी याद रहेगा ना तो भी तुम उसको मार लोगे बाजी। उसमें कुछ एक्स्ट्रा करके वो एक्स्ट्रा नहीं देता है, ठीक है। तो उसमें तुम सबसे पहले एक शीट में पूरा जितना भी नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक में दिया है उसको लिखो, उसी को बार बार तुमको देखना है। हर टेस्ट के पहले वो देख करके जाना है, जितना भी मॉक टेस्ट दे रहे हो वो रिवाइज करके जाना है, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो उसमें तुम्हारे जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे बहुत ऐसे हाई फाई उसमें कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं जो तुम नहीं लगा पा रहे हो, कुछ एम इफेक्ट, जेड इफेक्ट, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें, तो उस पर दिमाग ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो गिने चुने एम आई इफेक्ट, जो भी अफेक्ट्स हैं, उनके बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कभी कभी एज इट इज़ एम इफेक्ट का वो सीक्वेंस ही पूछ लेता है, तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट जितना भी मतलब बेसिक कंसेप्ट है वो सब देख लेना। तुम वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, जहाँ से भी नोट्स बनाए तो उससे भी कर सकते हो। और उससे तुम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस जरूर सॉल्व कर लेना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी नेम रिएक्शंस, तुम एज इट इज जो भी 2 पन्नों में 3 पन्नों में बना लो, वही रटना है। वो रटने के बाद तुम जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। और तुम दो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के तुम लेक्चर्स वगैरह देख लेना। उससे क्या होगा ना, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि रेडिकल्स कहाँ ज़्यादा स्टेबल हैं, अफेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तुम्हारे दिमाग में एक बार ध्यान आ जाएगी ना, तो वो एनफ है, ठीक है। बेसिक्स पता होना चाहिए। एट दी एंड तुमको नेम रिएजेंट और रिएक्शन का नाम क्या है, ये सब चीज़ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। लिख लिख के याद करो, ट्रिक्स बना के याद करो। देखो, याद नहीं होंगी चीज़ें, तुम वहाँ भूल जाओगे, इधर का उधर करोगे। तुम ट्रिक्स बनाओ, ठीक है, ट्रिक्स बना के उसको याद कर लो। और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो तुम्हें बिल्कुल कोर टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। कोर चीज़ें हैं जो तुम कर करके ना, सिर्फ उतना करके भी जाओगे ना तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। एज इट इज़ नीट वाला सच में कोई दिमाग नहीं लगाता है कि तुम्हें बहुत ऐसे टफ टफ चीज़ें पूछे। और एक और चीज़, वो सेम एज इट इज़ जितने भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में लिखे रहते हैं वो एज इट इज़ उसको उतार के पूछता है, ठीक है। वो कुछ भी नहीं है, एस्पिरिन का जितना भी चीज़ है कुछ अपने दिमाग ही नहीं लगाता। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में यहाँ पे था मिथाइल ग्रुप तो नीचे करके पूछ लिया, वो कुछ नहीं स्विच करता है। एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शंस लिखे हैं एज इट इज़ आ जाते हैं। और तुमको एक आध चीज़ स्टेबिलिटी वगैरह बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी। लेकिन एक और चीज़ मैं कह रही हूँ, अगर तुमने ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया है ना, तो तुम एटलीस्ट नेम रिएक्शन वाला पार्ट करके, किस्मत अच्छा हुआ तो 100% क्वेश्चन भी नेम रिएक्शन से आ सकते हैं, नहीं तो 80-90% क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ नेम रिएक्शन पार्ट से ही रहते हैं, ठीक है। तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा चांसेस हैं स्कोर करने के। तो प्लीज़ तुम उस चीज़ को मत लूज़ करना। यूट्यूब से जैसे कि पूरा नेम रिएक्शन पार्ट का तुम लेक्चर देखना मत प्रीफर करना, सब बेसिक कंसेप्ट जरूर देख लेना, थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। और अभी टाइम नहीं है तो तुम एटलीस्ट नेम रिएक्शन तो जरूर रट के चले जाना। तो मैं बोलूँगी ना, बार बार मल्टीपल रीडिंग से अच्छा है ना, तुम एक बार बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, ठीक है। वो क्वेश्चंस करो, फिर उसमें जो तुम्हारा बहुत दिमाग लगाओ, गलती हो रहा है, फिर जाकर पलट करके पन्ने पढ़ो, इससे तुम ज़्यादा याद करोगे। और नेम रिएजेंट तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल दिमाग में, जहन में बसा लेना, उसका नाम क्या है, रिएक्शंस का मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार। मैकेनिज्म में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत रेयरली आ जाते हैं, पर तुम रेयर के चक्कर में, भागने के चक्कर में ना, तुम ये जो
एक्स्ट्रा स्कोरिंग पार्ट है ना उसको गंवा दोगे। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि जो चीज़ें ज़्यादा आती हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर तुम रेयर टॉपिक से पीछे भागने लगे ना तो तुम्हारे पास रेयर टॉपिक की भी बहुत बड़ी लिस्ट है नीट में, तो तुम उस पर कोई रेलिवेंट नहीं है। तुम्हें पहले सिलेक्शन लेना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना इज़ अ कोर थिंग। और तुम अगर सिलेक्शन सिर्फ लेने के बारे में सोचोगे ना तुम बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है, तुम अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा करने वाले हो। कभी भी टॉपर्स ये नहीं सोचते हैं कि दे आर गोइंग टू टेक, मतलब बहुत ऐसे तीर मारने वाले हैं। अगर वो बेसिक लाइन पे भी सोचते हैं ना कि यस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो बहुत अच्छा वो कर लेते हैं। और वो लोग पता है उन लोगों का सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है जो डायरेक्ट सोचते हैं कि उन्हें एम्स दिल्ली जाना है, ठीक है। उतना बड़ा सपने रखोगे ना तो तुम एक्स्ट्रा चीज़ें इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ना शुरू कर दोगे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, हर चीज़ हाई लेवल की करने लगोगे। बस हाई लेवल में तुम हाई लेवल ही रह जाओगे, फिर तुम लोअर लेवल की चीज़ें कहाँ देखोगे। और नीट को लोअर लेवल की चीज़ें पता है, ठीक है, लोअर चीज़ की पसंद है और लोअर चीज़ कोई ट्विस्टेड फॉर्म में कैसे तुमसे गलत करवाना है क्वेश्चन वो चीज़ें करता है। तो तुम इतना हाई फाई की बजाय ना तुम नॉर्मल बेसिक लाइन पे सीखो कि हाँ मुझे बस गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहिए, वो सोचोगे ना तो तुम एम्स दिल्ली, एम्स जो भी तुम्हें एम्स चाहिए ना तुम वहाँ भी पहुँच सकते हो। आई डोंट नो वाई एम्स दिल्ली इज सो गोटेड। बहुत सारे देखा जाए तो सारे मेडिकल कॉलेज में ना पढ़ना तुम नहीं है, ठीक है, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम किसी भी मेडिकल कॉलेज में रहो, सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। पर तुम ऐसा मत सोचना कि अच्छा स्कोर नहीं करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, लेकिन एटलीस्ट कोर तुम मान के चलोगे ना कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो तुम बहुत अच्छा कॉलेज ले लोगे, ठीक है। तो तुम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो और जहाँ से नंबर उठा सकते हो वहाँ से उठाओ, जैसे कि बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन सब में तो तुम फुल स्कोर कर सकते हो, तो इन सब में कोशिश करो फुल स्कोर करने का। फिजिकल में भी कर सकते हो, फिजिक्स में मैं नहीं बोलूँगी कि तुम 100% स्कोर कर ही सकते हो फुल, लेकिन वहाँ भी कर सकते हो। लेकिन इन सब में ना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम कर सकते हो, तो इन सब से तो नंबर मत गंवाना यार, ठीक है ना। और बायोलॉजी की मैंने वीडियो बना रखी है, तुम देख लेना, यू आर गोइंग टू स्कोर फुल। अगर वो एक एक चीज़ें तुम मान लिए ना तो तुम कर लोगे, क्योंकि आई स्कोर 350 इन नीट बायोलॉजी। और मैंने ये भी बताया कि वो 2 क्वेश्चन मेरे क्यों गलत हुए, कहाँ गलत हुए, तो तुम वो गलती मत करना जिससे तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो नीट में, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की है ना, तो मैंने तो लेक्चर लिया था यूट्यूब से विशाल तिवारी सर से। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मेरे जितने भी स्कोर इंक्रीज हुए थे ना, जब मैंने वो 2 पन्ने की नोट्स बनाई ना कि हाइड्रोकार्बन में कितने रिएक्शंस हैं और एल्केन, एल्कोहल, जितने भी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या रिएक्शंस है, हेलो एल्केन्स वगैरह का जो भी रिएक्शन में लिखा ना, जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया ना मेरे बहुत कम क्वेश्चन गलत होते थे। मतलब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट में मेरे बहुत नहीं क्वेश्चन गलत हुए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे क्वेश्चन ही गलत होते थे, क्योंकि मुझे कोर चीज़ें पता थी, जहाँ से आ रहा है मुझे वो पता था। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस मैंने किया था तो मेरा गलत जल्दी नहीं होता था। तो प्लीज़ तुम लोग भी ये करना, क्योंकि आई थिंक हर एक सब्जेक्ट का पढ़ने का नीट में तरीका अलग होता है और इसका आई थिंक यही है तरीका। क्योंकि तुम और क्या कर सकते हो, तुम बार बार नोट्स रटोगे और नोट्स में सर लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखवा रखे हैं, तो नोट्स में अगर ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो भी एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है वो चीज़ रटोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और नोट्स रटने में एक और चीज़ है कि तुम एक्स्ट्रा जगह टाइम दे रहे हो, ठीक है ना, एज इट इज़ एनसीईआरटी के रिएक्शंस देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हारे कोचिंग वाले सर ने डायरेक्ट एनसीईआरटी के रिएक्शंस लिखा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ उसको ही पढ़ना। तो चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट शेयर कर देना, जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह होंगे शेयर कर देना, ठीक है। और ट्राई टू सपोर्ट मी और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे जो भी रेलेवेंट लगता है मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ। आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू रिगार्डिंग योर एवरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम आ गया है, थोड़ा बहुत टाइम मिल गया मुझे क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह हो चुके हैं। तो चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब कर देना। चलो ठीक है, बाय बाय।